का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल है में हम हाल जानेंगे उन प्रदर्शनकारी युवाओं का जिनका होली बेरंग रहा है। और हम सभी जानते हैं कि होली राष्ट्रीय पर्व है, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के युवा जो है होली नहीं मना पाए। धरना स्थल पे हड़ताल कर रहे हैं, कोई महा आंदोलन कर रहा है, तो कोई जो है वेटिंग लिस्ट क्लियर की मांग कर रहे हैं, तो कोई भर्ती की मांग कर रहे हैं। तो आखिरकार सरकार इनसे बात क्यों नहीं कर रही है? यहाँ ये दिवाली मना लिए, भैया दूज मना लिए, उसके बाद अब होली भी जो है धरना स्थल पे मनाया जा रहा है। तो ये स्थिति जो बेरंग जीवन है वो पहले समझते हैं। चूंकि अब डीएड बीएड वाले हैं, उनसे हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये डीएड के अभ्यर्थी हैं जो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, अनशन कर रहे हैं। उसके बाद भी इनकी जो है मांग नहीं मानी गई है। एक सवाल ये भी है कि हम सभी ये कहते हैं कि ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं, तो जवाब यही आता है कि कोर्ट ने कहा है और कोर्ट के बाद जो है आदेश का पालन नहीं हो रहा है। और इसके पीछे का एक राज आज हम हाल में दिखाने वाले हैं कि कैसे कोर्ट को जो है झांसा दिया गया है, उससे जो है षड्यंत्र किया गया है, और विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग के कैसे जो है इन बच्चों को जो है नौकरी से दूर रखा है, वो आज हम आपको बताने वाले हैं। ये जो है अपात्र सूची जो लेके खड़े हैं आप लोग, ये किस चीज का पात्र है, ये बताइए। जी भैया, सबसे पहले न्यूज़ 24 का धन्यवाद जो हमारे दुख दर्द को दिखाने के लिए मीडिया के माध्यम से आज तूता धरना स्थल पहुंचे हैं। और मैं डीएड का अभ्यर्थी हूं। 24 दिसंबर से हम लोग अनशन में बैठे हैं। आज हम लोग का 72 दिन हो गया लगातार। यहाँ पर हम लोग 2 महीने ठंड भी झेल लिए और पता नहीं कब तक हम लोग गर्मी झेलेंगे। लू झेलना है। हाँ, जैसे कि वित्त विभाग के मुखिया बजट सत्र में इसी प्रकार से पकड़ करके विकास के नाम पर बजट लेके आते हैं, उसी प्रकार से मैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारी जो आईएएस अधिकारी बैठे हैं, उनका एक काला जो करतूत है वो अपने पेटी में भर करके लाया हूँ। देख सकते हैं आप इसमें। अभी छत्तीसगढ़ में जो है 2600 बीएड वाले को सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया था। उसके जगह में माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जितना बीएड बाहर है उतना डीएड अभ्यर्थियों को कोर्ट के आदेश के अनुसार अंदर किया जाए। लेकिन विभाग जो है कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एक लिस्ट बस ऐसा लिस्ट निकाली है जो कॉमन मेरिट लिस्ट है, जिसमें डीएड बीएड या फिर जो अंडर एज है, जो ओवर एज है, या फिर जो डीएड डिप्लोमा जैसे कोर्स में अध्ययनरत है, या फिर जिनका टेट क्लियर नहीं हुआ है, उनको डायरेक्ट मेरिट लिस्ट से उठा करके स्कूल अलॉटमेंट कर दिया है। देख सकते हैं आप। अच्छा, ये सारे के सारे अपात्र लोग हैं। ये ऐसे अपात्र लोग हैं जिनका किसी का एज हो चुका है 41 ईयर का, कोई अंडर एज है 20 में है, कोई 18 साल का है, 19 साल का है। जबकि अभी छत्तीसगढ़ में तो 17 साल का भी दिख रहा है। 17 साल को ना भैया डायरेक्ट ना मेरिट लिस्ट से उठा करके ना 5वां लिस्ट में ना स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है बिना इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए। और शिक्षा विभाग के जो समक्ष या फिर सक्षम जो अधिकारी वर्ग है, आईएएस अधिकारी, संचालक की बात करें, चाहे सचिव की बात करें, चाहे उप संचालक की बात करें, उनका कहना है कि हम लोग कोर्ट का आदेश का पालन कर चुके हैं करके, और बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पात्र अभ्यर्थियों को छोड़ करके मेरिट लिस्ट में सीधा डायरेक्ट उन अभ्यर्थियों को उठा दिया गया है जो या फिर ओवर एज है, या फिर अंडर एज है, या फिर इसमें ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो 2621 है उसमें जिनके पास डिप्लोमा जैसा डीएड का कोर्स नहीं हुआ था, या फिर टेट वो क्वालिफाई नहीं थे। और अब बोल रहे हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन जो है हमारे द्वारा किया जा चुका है करके। ये इसमें 41 साल उम्र दिख रहा है, और मिनिमम कितना था और अधिकतम कितना था इस भर्ती में? सर मिनिमम छत्तीसगढ़ में कोई भी अधिकारी वर्ग या फिर कर्मचारी वर्ग के लिए 21 वर्ष, और ओवर एज अगर आप बात करें तो एज कैटेगरी डिस्काउंट लेके 35 साल मान सकते हैं आप, 35 साल रहता है। और इसमें अलॉटमेंट लेटर में आप देख सकते हैं कि 41 साल के जो डीएड अभ्यर्थी है उनको बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए सीधा स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है। यही स्कूल का लिस्ट है जो। हाँ भैया, ये स्कूल का कहाँ कहाँ कोई लिस्ट दी है, दिखाइए, थोड़ा सा बताते जाइए। हमें हमारे कैमरा मैन चोला काका, मैं उनसे कहूंगा कि दिखाएं। जैसे ये लिखा है नंबर में है, हाँ, मधु दीवान। हाँ, इनको डायरेक्ट जो है मधु दीवान को ये सूरजपुर स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है। अच्छा, सूरजपुर दे दिया गया है। और 19/3/25 ये उनका वेरिफिकेशन डेट भी है, डायरेक्ट स्कूल में आके करो करके। और ये मधु दीवान का मैं वो दिखा देना चाहता हूँ, इनका डिटेल। ये जो मधु दीवान है ना, इनको सूरजपुर अलॉटमेंट किया गया था, वो 41 साल की है। अब बताइए आप, 41 साल की, हाँ, 11 मंथ 17 दिन, मतलब 42 साल की, 42 साल की है ये। अब ये विभाग बोल रही है कि हम
जो बीएड को निकाल के डीएड वाले को बुलाए थे तो इन लोग नौकरी लेने आए ही नहीं करके। अब मैं पूछना चाहता हूँ विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं उनको मतलब थोड़ा सा शर्म आना चाहिए ये सब करने के पहले कि 17 साल 18 साल 20 साल और 40 साल 45 साल जैसे अभ्यर्थियों को डायरेक्ट मेरिट लिस्ट से उठा करके बिना डॉक्यूमेंट दिखे उनको डायरेक्ट स्कूल अलॉटमेंट कर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम बुलाए थे लेकिन डीएड अभ्यर्थी नौकरी लेने आए नहीं। अच्छा, आए नहीं तो समझा जा सकता है कि किस तरह से खेल करके कोर्ट के आदेश का पालन का दिखावा किया गया है। अपात्र लोग, किसी का 42 साल हुआ है तो कोई 17 साल का है, ऐसे लोगों के लिए स्कूल अलॉट कर दिया गया है। तो ऐसे जिम्मेदारों को तत्काल जो है निलंबित करना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जब युवा जो है 72 दिन से अगर यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, लगभग 2.5-3 महीने से ये हड़ताल कर रहे हैं, ऐसे स्थिति में इनकी मांग कुछ सुनवाई सरकार को करना चाहिए। जब ये तथ्य दे रहे हैं तो आखिरकार शिक्षा विभाग के अधिकारी और मंत्री इस तथ्य से कैसे अपना मुंह मोड़ सकते हैं। होली मनाए हैं कि ऐसे बेरंग निकल गया? बेरंग निकला सर, क्योंकि यहीं पे हम लोग बैठे हैं। कल होली तक त्योहार था लेकिन हम लोग खाली पीले बैठे थे सर, क्योंकि हमको होली का रंग से कोई मतलब नहीं सर। जब तक हमको नियुक्ति नहीं मिल जाती तब वो हमारी होली रहेगी सर। हमको जिस दिन नियुक्ति मिलेगी वो हमारी होली रहेगी। मतलब जिस दिन नौकरी मिली उस दिन लगेगा कि हमने होली खेल लिया, रंग चढ़ गया। जी, हम लोग यहाँ पर 72 दिनों से बैठे हैं। कल होली था, किसी ने यहाँ पर घर जाने की उम्मीद नहीं था, लेकिन एसडीएम के आदेशानुसार बाकी लोग को यहाँ से घर भेजा गया है। मात्र 20 लोगों को रहने के लिए यहाँ पर बोला गया था। और मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, हमारे मुखिया विष्णुदेव साय जो आदिवासी है, मैं भी एक आदिवासी हूँ, और ये भर्ती विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र के लिए आया था, बस्तर एवं सरगुजा संभाग से, जिसमें आदिवासी को क्षेत्र के बच्चे पढ़ेंगे, जिसमें से नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग जब शिक्षा विभाग में पहुंचे थे तो माननीय श्री रघुवंशी जी ने बोला, आरक्षण के बाद हमें डायरेक्ट बोला गया कि आप लोग आदिवासी का रैंक नीचे चला गया है। जबकि इस भर्ती में 2023 की भर्ती में 2000 पोस्ट बैकलॉग है, जो पिछले 2019 का भर्ती का 2000 पोस्ट इसमें डाला गया था। इसके बाद भी बोला जा रहा है। मैं बोलना चाहूँगा, आदिवासियों को आरक्षण इसलिए नहीं चाहिए कि एकलव्य कमजोर था। आदिवासियों को आरक्षण इसलिए चाहिए कि ऊपर लेवल पर बैठे द्रोणाचार्य हरामखोर था। तो देखिए, जो दर्द है वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रहा है। 72 दिन का जो है दर्द दिखा रहे हैं। कितने दिन से आप लोग बैठे हैं? 1 साल से। 1 साल से? जी। 1 साल में क्या क्या किया आप लोग? अभी कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? जी। क्या क्या मांग है आप लोगों की? 6 सूत्री मांग है। 6 सूत्री में क्या क्या है? पहला है पेंशन 500 की जगह 500 दिया जाए और बीपीएल 72 खत्म किया जाए। दूसरा है 500 की जगह 5000 दिया जाए। जी जी, और साथ में बीपीएल 72 भी खत्म किया जाए। दूसरा है फर्जी वाला, जो फर्जी से आड़ में लगे हैं उनको राज्य बोर्ड से जांच करवाकर उनकी सही जांच किया जाए। तीसरा है महातारी बंधन में जो लड़कियों का शादी नहीं हुआ है उन लोगों को महातारी बंधन में शामिल किया जाए। चौथा है विशेष भर्ती अभियान, जो 2017 से अभी तक कोटा में भर्ती में उसको चालू किया जाए। पांचवा है शासकीय कर्मचारी का पदोन्नति के लिए विशेष दिया जाए। छठवा है बिना गारंटी के लोन दिया जाए और जिसमें भी फर्जी हो उसको भी जांच कर किया जाए। 9 महीने में बच्चा दुनिया देख लेता है, ठीक है, दुनिया देख लेता है। 1 साल में बच्चा चलने लगता है। 1 साल में जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। आप लोगों ने अपने जीवन बदलने के लिए क्या क्या किया 1 साल में? हम लोग यहाँ 11 महीने से मतलब बैठे, लगभग 1 साल के आसपास होने जा रहा है। हम लोग 11 महीने से मतलब यहाँ करने सामूहिक रूप से आत्मदाह करने का कोशिश किए हैं, विधानसभा घेराव करने का कोशिश किए हैं और नाना प्रकार से चक्का जाम, रोड जाम, कई प्रकार से किए हैं सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हमें बीच में रोक देता है। और वैसे तो संज्ञान में हमारे मुखिया लोगों के पास हमारी बात है कि नहीं है, उसकी वाली बात ही नहीं है, क्योंकि जितने भी संज्ञान मुख्यमंत्रियों को भी पता है। मुख्यमंत्री ने खुद 2024 में हमारी मांगों को जायज बताते हुए 15 दिन में पूरा करूंगा बोले थे, लेकिन आज तक पूरा नहीं किए हैं। इस कारण से हम अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। दिव्यांग हैं, मांग आपने सुना है, जायज मांग है। आज अगर 500 रुपए में अगर लेने जाते हो तो आप दाल चावल लेंगे तो आप सिलेंडर नहीं ले सकते, आप नमक नहीं ले सकते। ये हालात है, बढ़ती महंगाई है। तो जब दावा था 15 दिन में देने का, तो फिर 1 साल तक का आंदोलन
तो सोचा जा सकता है कि क्या चल रहा है, लोकतंत्र है या राजतंत्र है, ये सोचने पे मजबूर कर दे रहा है। अलग अलग वर्ग के लोग हैं, मैं यही दिखा रहा हूँ। होली के बीच ये लोग धरना स्थल में बैठे हुए हैं। सीएफ भर्ती 2018, न्याय हमारा अधिकार है। क्या अन्याय हुआ है आप लोग के साथ? मतलब कि 2018 से वेटिंग नहीं उठा है, इसीलिए आए हैं, न्याय मांग रहे हैं। अच्छा, वेटिंग लिस्ट चाहिए आप लोगों को? जी, वेटिंग क्लियर होना चाहिए सर। जब भर्ती होता है तो वो हर साल क्लियर हुआ है। हाँ, वेटिंग। क्या वजह है 2018 से पेंडिंग है? ये तो सरकार ही जानेगी सर, वो तो कोर्ट का हवाला देती है बार बार कि कोर्ट है, ऐसा है वैसा है। तो जो कोर्ट में है वो कोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं करना है। वो सिर्फ ये बोले हैं कि ये सरकार की पॉलिसी सरकार के ऊपर है करके। 2018 का इंतजार है। कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग को 74 दिन हो गया है सर। 74 दिन हो जी। गए। मतलब डीएड बीएड और आप लोग एक ही साथ कर रहे हैं? डीएड वाले लोग 22 को आए हैं, भाई लोग 24 को आए हैं। अच्छा जी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हमारे जो राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा जी को होली की बहुत बहुत बधाई दूंगा, और हमारे राज्य के सीएम विष्णुदेव साय को, क्योंकि उसने तो रंगों का त्योहार खेला है हमारे जिंदगी का बेरंग करके। और इसमें हमारा जो बार बार जो गृह मंत्री विजय शर्मा जी बोल रहे हैं, कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, मैं आपके न्यूज के माध्यम से बस एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, आमने सामने हो कि हमको 10 मिनट दीजिए। आप जो कोर्ट का हवाला दे रहे हैं मैं उसको एक बार ही क्लियर कर दूंगा मैं। उसके बाद अगर हम सही हैं तो आप हमें उसी समय तत्काल नियुक्ति दीजिए, और अगर गलत है तो हम आपको वादा करते हैं कि हम उसी दिन से तुरंत हम यहाँ से चले जाएंगे। और मैं आपके न्यूज के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो कोर्ट का बार बार हवाला दे रहे हैं सर, 28/8/2018 को हमारा मेरिट सूची प्रतीक्षा सूची जारी हुआ, 27/8/2019 को खत्म होता है। इसमें एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने 18/11/2019 को, मतलब एक साल बाद उसने प्रशासन को ये बोल के ये किया है कि मुझे ये नियुक्ति नहीं चाहिए, मतलब सीएफ का ज्वाइनिंग नहीं चाहिए ऐसा बोल के। तो शासन और प्रशासन ये बोल रहा है कि नियुक्ति हमारा समय से पहले हुआ है और इसमें कोई पोस्ट खाली नहीं है। तो हमारे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट है जिसमें ये दिखाता है कि आपकी भर्ती 1 साल से ऊपर चला है, और ऐसे कैंडिडेट हैं जिसके नियुक्ति नहीं हुआ, जो मेडिकल में कटा है, प्रमोशन हुआ है। तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से विजय शर्मा जी को और ओपी चौधरी और सीएम को एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आमने सामने होकर 10 मिनट हमारी बात सुन लीजिए, और हम उसी समय दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। अगर सही है तो हमको नियुक्ति दीजिए, और नहीं तो आप हमारे ऊपर जो कार्रवाई करना है वो कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट आप हमको समय दीजिए, क्योंकि लंबा समय हो गया है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। और निर्णय नहीं लेने का कारण एक ही चीज है कि आपको जानकारी का अभाव है। या तो प्रशासन ने पहले कांग्रेस शासनकाल में प्रशासन ने हाई कोर्ट को गुमराह किया, जब हमने कोर्ट केस किया उस समय आपकी भर्ती चल रही थी। अब आपको गुमराह किया जा रहा है, बीजेपी की भर्ती है और बीजेपी में जो बैठे अधिकारी हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं कि इनकी 7 साल हो गया है, इनका मत सुनो, जैसे तैसे करके इसका निपटारा किया जाए। अच्छा, ये एक चीज, जितना आप आरोप लगा रहे हैं कि आप मंत्री को गुमराह किया गया है, उसके पास जानकारी नहीं है, वो कोर्ट के हवाला दे रहे हैं, कोर्ट के आदेश दिखा रहे हैं कि कोर्ट में ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। उम्र कितनी बची है आपकी? कुछ नौकरी की तैयारी कर सकते हैं? अब मेरा सिर्फ 2 साल बचा है, क्योंकि मैं 37 का हो गया हूँ, मैं एससी कोटा से बिलोंग करता हूँ, तो 38 साल मैक्सिमम या 40 साल, उससे ज्यादा नहीं। तो ये शासन तो भर्ती निकालेगा नहीं, और जो भर्ती निकाल रहा है उसमें उस एरिया में हम आते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं अगर चाह रहे हैं अगर शासन भाई नियुक्ति अगर देना है तो आमने सामने 10 मिनट हो जाए, हम उसी समय जितना हमारा आरोप है हम उसको सही साबित कर देंगे। और या तो अगर आरोप सिद्ध होता है, अगर नौकरी नहीं देते हैं, तो उस समय जो अधिकारी कर्मचारी या बाबू जो भी हैं उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, त्वरित कार्रवाई कीजिए। ठीक है, तो गृह मंत्री जी आपने सुना, आप जितना तर्क दे रहे हैं उसको सब के सब को जो है यहाँ खारिज किया जा रहा है, दस्तावेज दिखाया जा रहा है कि आपको गलत ब्रीफिंग किया गया है। तो आपको अब जो है आमने सामने होना चाहिए। ये अभ्यर्थी हैं घर द्वार छोड़ के होली जैसे पर्व में बेरंग यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ खाना है ना पानी है, ऐसे जगह जो है सिर्फ काला पानी है, इसमें आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में इनकी सुनवाई होना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए। उम्र ज़्यादा नहीं लग रहा है, होली जब आता है ना तो लोग के अंदर से फील आने लगता है। जब यहाँ बैठे थे तो घर की याद आ रही थी? जी सर, घर की बहुत याद आती है, क्योंकि मेरा उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, जिससे कि ओबीसी कैटेगरी में 65.559 नंबर तक गया था। और मेरा उम्र के वजह से मैं सिर्फ 23 लोगों से नीचे था सर मेरिट में, तो रिक्त पद बचा हुआ है। तो जिन ऊपर के 65
प्लस वालों का हुआ है, क्या वही लोग योग्य हैं? मैं भी तो उसी नंबर में हूँ, तो पोस्ट बचा हुआ है तो नीचे के लोगों को उनको लेना चाहिए, है ना। तो सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो 23 रिक्त बचा हुआ है पद, उसको जल्दी से जल्दी भरने की कृपा करेंगे। सर पूरे देश प्रदेश में होली का माहौल है, एकदम रंग बिरंगा, सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ बेरोजगारी के बेरंग दुनिया में तूता मैदान में से लेकर पूरे जेल के काल कोठरी का अंधेरे का रंग देख चुके हैं। अब हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दे। हम यहाँ हमारे राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी के दत्तक पुत्र हैं और हमारे जो सीएम साहब हैं वो भी आदिवासी ही मुखिया हैं हमारे। फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी हम आज अपने अधिकारों से वंचित क्यों हैं? क्यों हमें बार बार रैंक के नाम से टारगेट किया जाता है? क्यों ये कहा जाता है कि इनका रैंक बहुत नीचे चला गया है, जबकि अभी सर ने आपको दिखाया कि कितनी इसमें असंगत है। इनको नियुक्ति मतलब इसको रैंक का तो प्रावधान ही नहीं था भर्ती में। रैंक का प्रावधान नहीं है भैया। प्रावधान मेन पेपर होने के पहले एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है, उसमें जैसे बोला जा रहा है कि 50% आपको अनिवार्य नंबर लाना है, तभी आप आगामी भर्ती के लिए क्वालिफाई हो करके। तो हम लोग डिप्लोमा जैसे कोर्स किए हुए हैं और टीटी जैसे एग्जाम में 50% अंक ला करके शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके शिक्षक भर्ती का एग्जाम दिए हैं। और शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं रहता सर कि इतना परसेंट, इतना नंबर आपको अंक लाना है तभी आप पात्र होंगे या फिर अपात्र होंगे करके, मतलब रैंक की बात ही नहीं है इसमें। तो देखिए, कुल मिलाकर अलग अलग 3 जो है वर्ग है। पहला दिव्यांग है जो अपनी मूलभूत सुविधा को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ चांद में जाने की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है, रजत जयंती समारोह मना रहे हैं और दिव्यांग जो है सड़क में रेंगने को मजबूर हैं और रैली प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको जो है जेल भेज दिया जाता है। डीएड के अभ्यर्थी हैं, मैंने आपको दिखाया कि कैसे उनके साथ धोखा किया गया है और मंत्री उन्हीं अधिकारी का सुन रहे हैं जो धोखा दिए हैं। तो ऐसे मंत्रियों को अपना पद छोड़ देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आपको दस्तावेज नहीं देख रहे हो और यहाँ के युवा जो हैं अपने घर बार छोड़कर यहाँ पे काला पानी का सजा अगर भुगत रहे हैं, तो अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपको पद छोड़ देना चाहिए। मंत्री बनने का आपको अधिकार नहीं है। वैसे सीए भर्ती वाले हैं, पूरा घर बार त्याग के पूरे परिवार के साथ ये जो है अपने मांगों को लेकर कि वेटिंग लिस्ट क्लियर करो। 7 सालों से इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते करते उम्र निकल गई है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आखिरकार मंत्री इनका सुन क्यों नहीं रहे हैं? आमने सामने होना चाहिए। हो रहा है तो क्लियर बताएं कि आपका होगा, नहीं हो रहा है तो भी क्लियर बताएं कि नहीं होगा, ताकि अपना रास्ता देखें, कुछ व्यवसाय करें। अगर उम्र है तो नौकरी की तैयारी करें। तो बीच में लटकाने का जो है ये सिलसिला है वो कब रुकेगा, ये कब थमेगा, ये मंत्री को तय करना होगा। क्योंकि ये हम भविष्य पे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनके कर्ता धर्ता, इनके सेवक जो चुने हैं विधायक, वही मंत्री बन के गए हैं। तो उनको तय करना होगा कि उनके विभाग के अंतर्गत ये जो समस्या है और ये समस्या का समाधान उनको करना है, तो उनको पूरे दस्तावेज देखना होगा। और हमने आपको दिखाया है कि क्या क्या दस्तावेज है और कैसे फर्जीवाड़ा हुआ है।